मेरे जिक्र के टुकड़ों, आप सभी ने रॉन्ग टर्न फिल्म सीरीज के सभी पार्ट्स देखने के लिए काफी ज्यादा कमेंट्स किए थे, इसलिए हम एक एक करके रॉन्ग टर्न फिल्म के सभी पार्ट्स को आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ये रॉन्ग टर्न फिल्म सीरीज का 4th पार्ट है। पिछले पार्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 1974 में वेस्ट वर्जीनिया का एक अस्पताल दिखाया जाता है और ये अस्पताल असल में डिफॉर्म लोगों के लिए बनाया गया था। गाइज, मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ, डिफॉर्म बोले तो वो लोग जिनका जेनेटिक, केमिकल या न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से बदल गया हो। आगे हम देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे डिफॉर्म लोगों को रखा गया है और जो डिफॉर्म लोग यहाँ रहते हैं वो लोग बर्थ इफेक्ट की वजह से डिफॉर्म बने थे। वहीं वहाँ के इंचार्ज डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एली को वहाँ के मरीजों के बारे में बता रहे थे और इसी दौरान डॉक्टर एली को एक मरीज पीछे से पकड़ लेता है और उनके बालों से एक हेयर पिन निकाल लेता है। वो दोनों आगे बढ़ते हैं और फिर डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एली को हेलिकर ब्रदर्स के बारे में बताते हैं। वो ब्रदर्स और कोई नहीं बल्कि शोटूथ, वन आई और 3 फिंगर थे। डॉक्टर ब्रैंडन बताते हैं कि ये तीनों मिसेस हिलकर को एक जंगल में मिले थे, इसलिए उन्हें हेलिकर ब्रदर्स कहा जाता है और ये ब्रदर्स जब मिले थे तब तक वो अपने पेरेंट्स को खा चुके थे। आगे डॉक्टर ब्रैंडन एली को इन्हें वहाँ के सबसे खतरनाक पेशेंट बताते हैं, जबकि वो तीनों अभी बच्चे ही थे। डॉक्टर साहब बताते हैं कि 3 फिंगर अपने हाथ की 2 उंगलियां ही चबा गया था, वही वन आई ने अपनी एक आंख निकाल कर खा ली है और शोटूथ अपने दांतों को दीवार पर ही घिसता रहता है। उसने कई लोगों को काट कर जख्मी कर दिया था। आप गाइस, आपको इन तीनों के नामकरण का मतलब भी पता चल गया होगा। वहीं डॉक्टर एली पूछती हैं कि वो इतना दर्द बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं। तब डॉक्टर ब्रैंडन बताता है कि उन तीनों ब्रदर्स को दर्द महसूस ही नहीं होता और फिर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। वहीं जिस पेशेंट ने डॉक्टर एली की हेयर पिन निकाल ली थी वो उनके जाते ही दरवाजे का लॉक खोलने लगता है, लेकिन वो इतना स्मार्ट नहीं था। तभी उसे तीनों भाई देख लेते हैं और उस लवली बॉय से पिन मांग लेते हैं। फिर वो लवली बॉय उनकी तरफ पिन फेंक कर देता है। गाइस, 3 फिंगर बहुत बड़ा रंपत लोमड़ी होता है, वो पिन से दरवाजा खोल लेता है और वहीं अब तीनों भाई बाहर आकर सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड को मार देते हैं। आगे तीनों कंट्रोल रूम से सारे दरवाजे खोल देते हैं। इसके बाद गाइस, यहाँ असली पागलपन शुरू होता है। अब ये तीनों भाई डॉक्टर एली को पकड़ लेते हैं और हाई वोल्टेज का शॉक देते हैं और एली को तब तक शॉक देते हैं जब तक कि एली का दिमाग फट नहीं जाता। इसके बाद तीनों भाई डॉक्टर ब्रैंडन को पकड़कर उनके हाथ पैर अलग कर देते हैं और बड़ी ही बेरहमी से मार देते हैं। फिर गाइस, हमें 29 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में सारा और केन्या 2 हुस्न की परियों से मिलते हैं। वो दोनों बिना हथौड़े के ही कील ठोक रही होती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम विसेंट को अपनी मासूका जेना के साथ देखते हैं, जो चरम सुख वाला योगा सिखा रहा होता है। इसके बाद 9 स्टूडेंट्स बर्फ का मजा लेने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में जाते हैं, जिनमें केन्या, जेना, विसेंट, सारा, विरजित, काइल, क्लेयर, डेनियल और लोरेल होते हैं। उन्हें वहीं अपने एक फ्रेंड के पास जाना था, मगर ये लोग रास्ता भूल जाते हैं और ये बहुत तेज बर्फीले तूफान के बीच में फंस जाते हैं। तभी उन्हें एक बिल्डिंग दिखाई देती है जो कि उस तूफान में जन्नत से कम नहीं थी। वो सब उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि वो सब सच में ही जन्नत पहुंचने वाले हैं। गाइस, ये बिल्डिंग वही अस्पताल था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जहाँ वो तीनों भाई 3 फिंगर, वन आई और शोटूथ रहते थे। वहीं जब सब अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो पहले किसी तरह का अस्पताल था। फिर ये लोग आग जलाकर बैठ जाते हैं, लेकिन इन लोगों को चुलबुली करने का शौक होता है। ये लोग इस जगह की तलाशी करने की सोचते हैं और फिर ये लोग इस जगह की अच्छी तरह से तलाशी लेते हैं। वहीं इन्हें इंचार्ज ऑफिस में एक शराब की बोतल और यहाँ के मरीजों की फाइल मिल जाती है। अब इन्हें पता चल जाता है कि यहाँ डिफॉर्म लोगों को रखा जाता था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों भाई किसी आदमी को मारकर बिल्डिंग में वापस आ चुके थे। मतलब कि गाइस, ये तीनों अभी भी यहीं रहते हैं। अब तो राम नाम सत्य होने वाला है। वहीं विसेंट, जेना और केन्या रात बिताने के लिए वहाँ बेड चेक करने जाते हैं और वहाँ उन्हें कुछ दिखाई देता है। वहीं जब विसेंट चेक करने के लिए अंदर जाता है तो उसकी चिल्लाने की आवाज आती है और बाहर खड़ी जेना और केन्या डर जाती हैं। फिर भी हिम्मत करके वो दोनों विसेंट को ढूंढने जाती हैं, लेकिन विसेंट ने इनके साथ एक डरावना मजाक किया था। विसेंट इन्हें डरा देता है और जेना और केन्या नाराज होकर वहाँ से चली जाती हैं। तभी पीछे से वन आई इनका पीछा करना शुरू कर देता है। विसेंट केन्या और जेना की नाराजगी दूर करने के लिए अकेला ही जनरेटर चालू करने चला जाता है और चालू कर भी देता है, जिससे लाइट आ जाती
जाती है। अब ये लोग पार्टी शार्टी करने लगते हैं और पूरे अस्पताल में उथल पुथल कर देते हैं। वहीं उन्हें अभी तक ये नहीं पता था कि कोई उन्हें देख भी रहा था। पार्टी करते करते वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक फिल्म रील मिलती है। डेनियल उस रील को एक प्रोजेक्टर में डालकर प्ले कर देता है। उस फिल्म में दिखाया जा रहा था कि उन हेलिकर ब्रदर पर सबसे ज्यादा टेस्ट किए गए थे। फिल्म देखकर डेनियल की डार्लिंग लोरेल कहती है कि मेरा भाई इनके बारे में बहुत ही डरावनी कहानियां सुनाया करता था। वो कहता था कि ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं और लोगों को मार कर खाते हैं, मगर कोई भी लोरेल की बात पर ध्यान नहीं देता और फिर सारे लोग सोने चले जाते हैं। दूसरी तरफ जब सारे लोग सो रहे होते हैं वहीं विसेंट को नींद नहीं आ रही थी। विसेंट उठकर यहाँ वहाँ घूमने लगता है। तभी विसेंट को सामने कोई दिखाई देता है। जब विसेंट उसे जाकर देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त पोर्टल होता है, जिसे ढूंढते हुए ये सभी यहाँ आ गए थे। अब जब वो उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि पोर्टल मर चुका है और विसेंट को कुछ सोचने समझने की मोहलत दिए बगैर शोटूथ विसेंट के सिर में एक लोहे की रॉड घुसाकर मार देता है। आगे अब सुबह होती है तो सब देखते हैं कि बर्फीला तूफान अभी भी रुका नहीं था और वो सब अंदर ही रुके हुए थे। वहीं जेना सबसे विसेंट के बारे में पूछती है, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं था और उन सभी का सारा सामान भी गायब था। वो सोचते हैं कि विसेंट फिर से कोई मजाक कर रहा है और वो सब उसे ढूंढने लगते हैं। काइल, केन्या, जेना और क्लेयर नीचे बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ उन्हें एक अजीब केज मिलता है जिसके अंदर बहुत सारे औजार रखे थे। फिर वो सब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सारे कैद खाने मिलते हैं जहाँ डिफॉर्म लोगों को रखा जाता था और जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें बहुत सारा खून लगा हुआ मिलता है जिसे देखकर उनकी फटकर बॉम्बा हो जाती है। वहीं बेसमेंट में सब अलग अलग जगह चले जाते हैं और जेना किचन में पहुंच जाती है। वहीं जेना देखती है कि शोटूथ पोर्टर के टुकड़े कर रहा था। तभी थ्री फिंगर वहां आकर शोटूथ को ले जाता है और जेना भी जल्दी से वहां से भाग जाती है। आगे जेना अपने फ्रेंड्स के पास जाकर सभी को सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सामने पोर्टर की जैकेट में लिपटा हुआ कुछ आकर गिरता है। केन्या उसे चेक करने जाती है और वो जैकेट को खोल कर देखती है तो उसमें पोर्टर का कटा हुआ सर था। अभी वो संभल भी नहीं पाए थे तभी वो तीनों भाई एक कटीले तार को क्लेयर के गले में फंसाकर उसे ऊपर खींचने लगते हैं। वहीं काइल जल्दी से क्लेयर के पैर पकड़कर उसे बचाने की कोशिश करता है और काइल पूरा क्लेयर के खून से लथपथ हो जाता है। फिर भी काइल क्लेयर को बचा नहीं पाता और क्लेयर का सर धड़ से अलग होकर काइल के ऊपर गिर जाता है। इसके बाद वो सभी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी स्नो मोटर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी क्योंकि तीनों भाइयों ने इनके मोटर प्लग निकाल लिए थे। वहीं अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। लोरेल स्केटिंग चैंपियन थी तो वो डिसाइड करती है कि वो स्केटिंग करके मदद लेने जाएगी और वो मदद के लिए निकल जाती है। वहीं बाकी सबके पास कोई गर्म कपड़ा नहीं था और वो सब तूफान में बाहर नहीं रह सकते थे। आगे वो सब खुद को इंचार्ज के ऑफिस में लॉक करने का प्लान बनाते हैं। वो लोग जल्दी से भागकर ऑफिस में घुस जाते हैं और अंदर से लॉक कर लेते हैं। बचाव के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने बेसमेंट में बहुत से हथियार देखे थे, इसलिए काइल, डेनियल और सारा बेसमेंट में जाते हैं। वहीं थ्री फिंगर उनके पीछे पड़ जाता है। वो सब जल्दी से केज में जाकर छिप जाते हैं और जब थ्री फिंगर वहां से चला जाता है तब ये लोग भी औजार लेकर यहाँ से निकलने लगते हैं। दूसरी तरफ वन आई ऑफिस के दरवाजे पर ड्रिल मशीन से छेद कर देता है और केन्या को पकड़ लेता है। वहीं विरजित वन आई के हाथ पर ब्लेड मारती है और केन्या को छुड़ा लेती है। इधर अब ये लोग बेसमेंट से भाग रहे होते हैं और सबसे पीछे डेनियल भाग रहा था जिसे शोटूथ पकड़ लेता है और किचन में जाकर बांध देता है। वहीं काइल और सारा ऑफिस में पहुंचकर देखते हैं कि डेनियल उनके पीछे नहीं है। वहीं तीनों भाई डेनियल को जिंदा ही काट रहे थे और ये सब लोग डेनियल की चीखें भी सुन रहे थे। बहुत देर सोचने के बाद ये लोग डेनियल को बचाने का सोचते हैं। काइल देखता है कि वो तीनों भाई डेनियल के बॉडी पार्ट काटकर तेल में फ्राई करके खा रहे हैं और डेनियल मर चुका है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये तीनों भाइयों को अपने प्लान में फंसाएंगे। वहीं ये तीनों पर हमला कर देते हैं और इन्हें एक लॉकअप में बंद कर देते हैं। काइल उन्हें जलाकर मारने का फैसला करता है, मगर केन्या काइल को ऐसा करने से मना कर देती है और केन्या के इस फैसले को सुनकर हम समझ पाते हैं कि इनकी नैया डूबने वाली है। वहीं केन्या काइल को इसलिए इन तीनों भाइयों को मारने नहीं देती क्योंकि उसे लगता है कि हमें तीनों भाइयों को मारकर अपने हाथ नहीं गंदे करने चाहिए। वहीं सब लोग काइल को इन तीनों भाइयों का पहरा देने के लिए छोड़ देते हैं और खुद जाकर ऑफिस में आराम करने लगते हैं। गाइस, अब यहाँ पर सबके लोड़े लगने वाले थे क्योंकि ये वही कमरा था जिसमें ये तीनों भाई 29 साल पहले कैद थे और जिस पिन से उन्होंने वो लोग तोड़ा था वो पिन अभी भी वहीं पड़ी थी। अब काइल जब सो जाता है तब थ्री फिंगर अपनी कला दिखाता है और लॉक खोल लेता है। वहीं शोटूथ काइल को पकड़
लेता है। इधर जब केन्या काइल को देखने आती है तो जनरेटर अपने आप बंद हो जाता है। टॉर्च जलाकर केन्या देखती है, ना ही काइल वहाँ पर होता है और ना ही वो तीनों भाई वहाँ पर होते हैं। वहीं केन्या वापस आकर उन सबको ये बात बता देती है। तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है। उसका मुंह ढका हुआ था और सब सोचते हैं कि वो थ्री फिंगर है। अब सब मिलकर उसे बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। फिर जब वो उसका चेहरा देखते हैं तो वो काइल था, जिसकी जीभ कटी हुई थी। अब ये सभी यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। वहीं तीनों भाई हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये भागकर उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनका सामान पड़ा था और ये सब अपनी जैकेट पहनकर खिड़की से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ की सारी खिड़कियां बंद होती हैं। वहीं इन्हें एक खिड़की टूटी हुई मिलती है जिसके पीछे बर्फ जमी थी। वो सभी रूम का दरवाजा लॉक करते हैं ताकि उन्हें बर्फ हटाने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए और सारा उस बर्फ को हटाने लगती है। तभी वो तीनों भाई आ जाते हैं। सबसे पहले थ्री फिंगर दरवाजा तोड़ने की पूरी कोशिश करता है, फिर छोटू दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। इतने में सारा बर्फ में से एक रास्ता बना लेती है और सभी बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जेना बाहर नहीं निकल पाती। वहीं छोटू जेना को ड्रिल मशीन से मार देता है और बाकी तीनों यहाँ से भाग जाती हैं, लेकिन ये तीनों भाई उन्हीं की स्नो मोटर से उनका पीछा करने लगते हैं। छोटू विरजित को पकड़ लेता है, पर विरजित चाकू से हमला करके खुद को छुड़ा लेती है। तभी वन आई विरजित के ऊपर स्नो मोटर चढ़ा देता है और वो भी मर जाती है। इधर अब हमें लोरेल दिखाई जाती है जो स्केटिंग करके हेल्प लेने के लिए निकली थी, पर ठंड की वजह से वो भी मर गई होती है। वहीं गाइस अफसोस की बात ये थी कि रोड लोरेल के सामने ही था, जो तूफान की वजह से उसे नहीं दिखा और लोरेल हिम्मत हार कर वहाँ पर बैठ गई और ठंड की वजह से मर गई। वहीं दूसरी तरफ अब केन्या और सारा ही बचे थे। हम देखते हैं कि केन्या भाग रही होती है और वानाई उसका पीछा कर रहा होता है। वो केन्या को पकड़ने ही वाला था, तभी सारा उसे मारकर नीचे गिरा देती है। ये सब उन्होंने एक प्लान बनाकर किया था। अब सारा और केन्या स्नो बाइक लेकर भाग रही होती हैं और ये लोग बहुत खुश थी। दोनों इतनी बल्ले बल्ले कर रही थी कि इन्हें अपने सामने तार भी नहीं दिखता और उन दोनों के सर कट जाते हैं। वहीं मूवी के लास्ट सीन में थ्री फिंगर इनके पास आता है और दोनों के सर उठा कर ले जाता है, लेकिन उनकी बॉडी वहीं पड़ी रहती है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। गाइस इस फिल्म की आगे की कहानी भी है जो नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू होगी। अगर आप सभी फिफ्थ पार्ट भी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम जल्दी ही आपके लिए वो भी लेकर आएंगे। आई होप आपको हमारी मूवी समझाने का तरीका पसंद आया। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। आई लव यू।